नमस्कार, मेटफा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स। तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर रिलेशन देखेंगे कि इनके अंदर क्या संबंध होता है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके डायरेक्शन मेरे पास में ये है। ठीक है, अब ये पॉइंट है मेरे पास में ए और ये पॉइंट है मेरे पास में बी। अब मुझे कोई चार्ज है प्लस का क्यू नॉट चार्ज, जिसको ए से बी तक लेके आना है। इसको कहाँ से कहाँ तक लेके आना है, ए से बी तक लेके आना है। ठीक है, मैं एक टुकड़ा मान लेता हूँ डीएल, मैं एक टुकड़ा मान लेता हूँ डीएल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस डीएल लेंथ के टुकड़े के कारण हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। मैं मान लेता हूँ डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा। और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, बल इंटू विस्थापन, एफ डॉट डीएल। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो बल किधर लग रहा है, इधर ही लग रहा है। तो बल किधर लग रहा है, इधर ही लग रहा है ना। तो बल जब इधर लग रहा है, हाँ, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना, 0 डिग्री, है ना। तो डी डब्ल्यू इजिकल टू कितना जाएगा, डी डब्ल्यू इजिकल टू एफ डीएल कॉस 0 डिग्री। कितना जाएगा, डी डब्ल्यू इजिकल टू एफ डीएल, इतना आ जाएगा। और बल क्या होता है ना, बल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू आवेश, है ना। ये तो हम पढ़ गए थे, ई इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये तो पढ़ गए थे। तो एफ इजिकल टू क्या जाएगा यहाँ से, एफ इजिकल टू ई इंटू क्यू नॉट, है ना। तो कितना जाएगा, डी डब्ल्यू इजिकल टू कितना जाएगा, क्यू नॉट ई डी, कितना आ जाएगा, है ना। टोटल वर्क निकालना है। हम क्या करेंगे, अब इसका हम छोटे छोटे टुकड़े मान लेते हैं, डीएल डीएल डीएल। हम क्या करेंगे, ए से बी तक इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना। ए से बी तक समाकलन कर देते हैं, तो हमारे पास में टोटल काम आ जाएगा। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इजिकल टू इंटीग्रेशन क्यू नॉट ई डीएल, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा हमारे पास में, ए से बी तक आ जाएगा, है ना। ए से बी तक आ जाएगा, हाँ। तो डी डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू इजिकल टू क्यू नॉट कांस्टेंट ई कांस्टेंट, है ना। तो क्यू नॉट ई कांस्टेंट, चलो अंदर ही रख लेते हैं एक बार, है ना। ए से बी और क्या जाएगा हमारे पास में, क्यू नॉट ई डी एल। क्या आ गया हमारे पास में, टोटल किया हुआ वर्क आ गया हमारे पास में, है ना। क्या गया, टोटल किया हुआ वर्क आ गया, है ना। और इसको हम क्या कह सकते हैं, बी से ए के बीच का विद्युत विभव, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, आई क्या बात समझ में, है। क्या कह सकते हैं इसे, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभव क्या होता है, वी बी माइनस वी ए इजिकल टू माइनस का डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। यही तो फॉर्मूला था भाई, है ना, यही तो फॉर्मूला था, हाँ। तो हम क्या कह सकते हैं, वी बी माइनस वी ए इजिकल टू माइनस इंटीग्रेशन क्यू नॉट ई डी एल अपॉन क्यू नॉट ए से बी तक। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आ गया, क्या बच गया, माइनस का ए से बी ई डी एल। क्या गया, माइनस ए से बी ई डी एल। आई बात समझ में। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं, ये क्या आया, ये आया विभवांतर, ये क्या आया, विभवांतर। हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। हम क्या चाहते हैं, हम क्या निकालना चाहते हैं, विभव निकालना चाहते हैं। ठीक है, विभव निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, ए से बी तक लेके आ रहे हैं, है ना। ए से बी तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। हम कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, ए से बी तक लेके आ रहे हैं। और विभव के अंदर हम क्या करते थे, अनंत से लेके आते थे। तो हम ए पॉइंट को क्या मान लेंगे, अनंत मान लेंगे, है ना। ए पॉइंट को क्या मान लेंगे, अनंत मान लेंगे। अज्यूम ए एच इनफाइनाइट, ए पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट के ऊपर है ना। तो इससे हमें क्या साबित हो गया, वी ए इजिकल टू कितना आ गया हमारे पास में, 0। वी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो वी बी इजिकल टू कितना बच गया हमारे पास में, वी बी इजिकल टू माइनस कितना बच गया, इनफाइनाइट से बी, इनफाइनाइट से बी ई डी एल, ई डी एल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में बिंदु बी के ऊपर या किसी भी बिंदु के ऊपर विद्युत विभव का सूत्र। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, v, किसी बिंदु के ऊपर विद्युत विभव v इजिकल टू
माइनस का इनफाइनाइट से आर, है ना, आर दूरी के ऊपर, ठीक है, ई डी ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में विद्युत विभव का सूत्र, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हमारे पास में आगे चलते हैं। तो हमारे पास में पॉइंट है विद्युत विभव किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। इस डेरिवेशन को नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक क्या हमारा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इस कार्टेशियन सिस्टम के अंदर मैं एक पॉइंट मान लेता हूं O, एक पॉइंट मान लेता हूं O, और इस O से R दूरी के ऊपर एक पॉइंट है A, O से R दूरी के ऊपर एक पॉइंट है A, और इस पॉइंट A के ऊपर मुझे विद्युत विभव का मान चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान चाहिए, ठीक है। ये दूरी कितनी है मेरे पास में, ये दूरी है R, ठीक है। मैं एक पॉइंट और मान लेता हूँ इसी लाइन के ऊपर B, और A से B की दूरी कितनी है बीच की, A से B की बीच की दूरी मान लेता हूँ मैं डेल R, ठीक है। ये छोटा सा एक एलिमेंट है, जैसे अभी लिया था ना हमने, एक अल्पांश लिया था, वो अल्पांश है, ठीक है। तो A से B के बीच विद्युत विभव की गणना करते हैं, A से B के बीच में क्या करते हैं, विद्युत विभव की गणना करते हैं, ठीक है। पहले A पॉइंट के ऊपर देखते हैं, है ना, B पॉइंट के ऊपर देखते हैं, है ना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो A से B के बीच में विद्युत विभव की गणना करेंगे। हम क्या चाहते हैं, हम कोई Q0 चार्ज है, Q0 चार्ज है जो B के ऊपर रखा हुआ है, Q0 चार्ज है जो B के ऊपर रखा हुआ है, और हम उसे A पर लाना चाहते हैं, है ना। तो B से A के बीच का विद्युत विभव निकालना चाहते हैं। B से A के बीच का विद्युत विभव कितना जाएगा, पहले तो dW निकाल लेते हैं, है ना। dW वर्ग कितना हो जाएगा, है ना, dW इज इक्वल टू E Q0 डेल E डॉट dl, इतना ही हो जाएगा, है ना। अब विद्युत क्षेत्र किधर है, देखो विद्युत क्षेत्र इधर, और B से A आ रहे हैं, हम किधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, है ना, हम किधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। तो dW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखो DE और DL के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, है ना। तो क्या आ जाएगा, Q0 डेल E डेल L cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री वैल्यू माइनस का 1, तो माइनस का Q0 डेल E और डेल E और डेल L, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं, हम टोटल वर्क निकालना चाहते हैं, है ना, टोटल वर्क निकालना चाहते हैं। तो समाकलन कर देते हैं, ये लो dW इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस Q0, है ना, माइनस का Q0 डेल E और डेल L, ठीक है। आगे बात समझ में, हाँ, डेल L नहीं है, डेल R है, सॉरी, डेल R, डेल R, ठीक है। डी का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास में, E, और E के लिए हम क्या लिख सकते हैं, E के लिए लिख सकते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर, कितना लिख सकते हैं, है ना, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो कितना जाएगा हमारे पास में, माइनस Q0 कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, है, क्या जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर, और कितना जाएगा डेल R, B से A, ठीक है। आगे बात समझ में, हाँ। तो अब W इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया, W इज इक्वल टू आ गया माइनस का Q0 KQ B से A, कितना आ जाएगा डेल R अपॉन R स्क्वायर, कितना आ जाएगा। विद्युत विभव क्या होता है हमारे पास में, विद्युत विभव क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q0, यही तो होता है ना। क्या आ जाएगा, VB माइनस VA, सॉरी VA माइनस VA माइनस VB, है ना, B से A आ रहे हैं, तो ये ज्यादा पोटेंशियल के ऊपर होगा, ये कम पोटेंशियल के ऊपर होगा, है ना। VA माइनस VB फिजिकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का Q0 KQ अपॉन Q0 इंटीग्रेशन
कितना आ जाएगा, बी से ए डेल आर अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, डेल आर अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन करेंगे, डेल आर अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन करेंगे, तो ये समाकलन हमारे पास में क्या आ जाएगा, डेल आर अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन आ जाएगा हमारे पास में, कितना आ जाएगा भाई, डेल आर अपॉन आर स्क्वायर का माइनस का 1 अपॉन आर, कितना आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन आर, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, माइनस का के क्यू, और ये आ गया हमारे पास में माइनस का 1 अपॉन आर, कितना बी से ए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना बच गया, के क्यू 1 अपॉन आर बी से ए, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम विभव का मान निकालें, विभव का मान निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे कि बिंदु बी कहाँ पे है, अनंत के ऊपर है ना, बिंदु बी अनंत पर है, तो वी बी इज इक्वल टू 0, वी बी का मान कितना जाएगा 0, ठीक है। तो वी ए या वी लिख लूं, है ना, किसी बिंदु के ऊपर विद्युत विभव वी इज इक्वल टू के क्यू, ठीक है, ये अनंत आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, किसी दूरी है केंद्र से आर दूरी है ना, कितनी 1 अपॉन आर से इनफाइनाइट, ठीक है, कितना आ गया के क्यू और 1/r माइनस 1/, कितना आ गया के क्यू बट्टा आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, आई बात समझ में, हाँ। अब बात करेंगे कि इसकी निर्भरता क्या है ना, विद्युत विभव की निर्भरता क्या है ना, तो यदि r दूरी कांस्टेंट है, यदि दूरी कांस्टेंट है ना, पहली बात यदि r कांस्टेंट है, तो यदि r कांस्टेंट है तो v समानुपाती q, जैसे जैसे q बढ़ेगा v का मान बढ़ता जाएगा, ग्राफ कैसे बनेगा भाई, v और q इस प्रकार से, कब, जब r इज कांस्टेंट। दूसरी बात करेंगे कि यदि q कांस्टेंट है, यदि q कांस्टेंट है तो v व्युत्क्रमानुपाती r, v और r व्युत्क्रमानुपाती हो गए, ग्राफ कैसे बनेगा, ये r ये v इस प्रकार से बनेगा, ठीक। अब देखो तीसरी चीज यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है बोर्ड के ऊपर, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, v व्युत्क्रमानुपाती r और e व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, यही तो बात है ना, तो v और e दोनों का एक संयुक्त ग्राफ खींचते हैं, ये r इधर आ जाएगा v या e, विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव, ठीक है, ये आ गया मेरे पास में विद्युत विभव का ग्राफ, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र का ग्राफ कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा हमारे पास में, इस प्रकार से है ना, ये ग्राफ किसका है, v का, और ये ग्राफ किसका, e का, देखो e r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब वो जल्दी गिरेगा ग्राफ, वो ग्राफ जल्दी गिरेगा, है ना, और v r के व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए वो ग्राफ लेट गिरेगा, है ना, इतना नहीं गिर पाएगा जितना e गिरेगा, ठीक है। तो ये थी सारी बातें। अब कल की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के निकाय मतलब बहुत सारे आवेश हों तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, ठीक है, डेरिवेशंस को आप ईमानदारी से करें। थैंक यू।